बंसी वाले को तुम याद कर लो, बंसी वाले को तुम याद कर लो, कष्ट पल में कटेंगे तुम्हारे। बंसी वाले को तुम याद कर लो, कष्ट पल में कटेंगे तुम्हारे। उसने कर दी, हाँ उसने कर दी, उसने कर दी नजर जब दया की, सारे कंकर बनेंगे सितारे। उसने तुम सावरे बड़े कैसे हो गए, छोटे से तुम सावरे बड़े कैसे हो गए, घुटनों पे चल के खड़े कैसे हो। तो आज हम यहाँ समझेंगे कि यही भारत वो भूमि है जहाँ कन्हैया रास किया करता था। एक वही स्वर्ग भूमि थी ये धरा जहाँ पर पूरा गांव खुशहाल भारत हुआ करता था, जहाँ पर हर एक घर घर में जो है सुख शांति थी। हर बालिका यहाँ पर राधा जैसी थी और हर पुत्र कन्हैया जैसा था, और हर एक स्त्री जो थी वो लक्ष्मी के समान थी, हर एक पुरुष जो था वो नारायण के समान था। ठीक है, ये वही भूमि है जहाँ पर नर नारायण था और नारी लक्ष्मी हुआ करते थे। तो ऐसी स्वर्णिम दुनिया में चलने की तैयारी अब हम सबको करनी है और अपने अंदर बदलाव लाना है। कैसे लाएंगे बदलाव? तो सुनते हैं कि मुरली बजाते थे कन्हैया, देखो यहाँ भी मुरली बज रही है। तो कन्हैया मुरली बजाते थे। वास्तव में कन्हैया की जो मुरली है वो अंदर से खाली है। मुरली क्यों बजती है? वो है तो बांस की, बांस में कितनी गांठें होती हैं, लेकिन इतनी बांस की होती भी, गांठ भी होती भी, फिर भी वो मुरली इतनी अंदर से खाली है। और खाली है तो उसमें जोर आवाज डालो वो बजना शुरू हो जाती है। ठीक है ना? तो ठीक इसी प्रकार से जब मनुष्य का जीवन चरित्र पूरी तरह से व्यर्थ से, बुरी बातों से, बुरी स्वभाव संस्कार से अंदर से स्वच्छ होगा, खाली होगा, तभी तो उसके अंदर कौन सी आवाज निकलेगी? मधुर आवाज निकलेगी, सुर निकलेगा। और वो सुर ताल हर एक गोपिका सुनने के लिए कन्हैया के पास जाती है। क्यों? क्योंकि वो मुरली अंदर से क्यों बढ़िया बज रही है। जब आपके ही घर में रहने वाले या आप ही जब अंदर से बहुत खाली, मन में कोई बोझ नहीं होता, मन बड़ा शांत होता है, मन में बड़ी खुशहाली है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, चैन की बंसी बज रही है, तो अपने आप आवाज कैसी निकलेगी? मीठी निकलेगी या नहीं निकलेगी? मधुर निकलेगी। लेकिन जब मन में अंदर कड़वाहट है, बुराई भरी है, नफरत भरी है, घृणा भरी हुई है, तो फिर आवाज अच्छी नहीं निकलेगी। ठीक है, तो करना क्या है कि कन्हैया सिखा रहा है कि मुरली की तरह जीवन बनाओ, क्योंकि कन्हैया ने अपना जीवन मुरली की तरह बनाया हुआ है। तो मुरली की तरह बनाना माना कि मुरली अंदर से खाली है, तो हमें अपने अंदर क्या रखना है? सब कुछ मन स्वच्छ साफ खाली रखना है। मन में कोई भी गंदगी नहीं रखनी है, मन पूरी तरह से खाली है। ठीक है, उसके बाद क्या है? मन में कोई गांठ नहीं बनानी है। बांस में गांठ है लेकिन मुरली बिल्कुल बराबर है, तो वो है कि गांठ मन में अगर कोई प्रकार की बातों को पकड़ करके जो बना रहे हैं, उससे अनेक प्रकार की गांठों की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की गांठ नहीं बनानी अपने मन में। ठीक है, दूसरी चीज है कि जो मुरली है वो मुरली इतनी प्रिय है कि सबको मधुर आवाज से, सबको जो है चेहरे पे मधुरता ले आती है, सबके चेहरे पे खुशहाली ले आती है, चैन की बंसी बजने लगती है। तो परमात्मा हम बच्चों को सिखाता है, जब परमात्मा से अपने मन की डोर जुड़ जाएगी,
है ना। जब हमारी वॉइस जो है ना, आवाज जो अंदर जाएगी, तब जा करके हमारे अंदर बदलाव आएगा और हम भी चैन की बंसी बजा सकते हैं। बंसी मतलब कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो कौन सी बंसी बज रही फिर? चैन की बंसी। सब चाहते हैं चैन की बंसी बजे? दो दो हाथ खड़े करके बताओ भाई, कौन कौन चाहते हैं चैन की बंसी बजनी चाहिए? चलिए दोनों हाथ से ताली बजाइए ऊपर से। बहुत अच्छा। अगर हम चाहते हैं कि चैन की बंसी हमेशा बजे, क्योंकि जब चैन की बंसी बजेगी तो चेहरा कैसा दिखेगा? मुस्कुराता रहेगा ना। कोई भी बातें आई परेशानी, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवाने ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किसना से